नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पानी सिर्फ बहता नहीं बल्कि कहानियां सुनाता है। आज हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं जहां हम उन शानदार झीलों को देखेंगे जो सिर्फ पानी का जखीरा नहीं बल्कि इस धरती की धड़कन है। तो जैसा कि कहते हैं, ये सिर्फ झीलें नहीं हैं, ये एक पूरे इलाके की पहचान है। मतलब ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जिंदगी सबका आईना है। आप सोचिए, लाखों लोगों की जिंदगी इन्हीं के आसपास घूमती है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले कहाँ चलेंगे? श्रीनगर, उस झील के किनारे जिसे प्यार से कश्मीर का गहना कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डल झील की। अब देखिए, डल झील सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये तो अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है। यहाँ आपको शिकारों और हाउसबोट्स की वो रौनक मिलेगी, चारों तरफ मुगल बागों की खूबसूरती और सबसे मजेदार बात, यहाँ तैरते हुए खेत भी हैं। जी, इन्हें रांड कहते हैं और इन पर बाकायदा सब्जियां उगाई जाती हैं। है ना कमाल की बात? और हाँ, अगर कभी डल की भीड़-भाड़ से थोड़ा हटकर सुकून चाहिए हो, तो पास में ही है नगीन झील। इसे आप डल का ही एक कह सकते हैं कि शांत और ज्यादा खूबसूरत कोना मान सकते हैं। ठीक है, तो अब शहर की हलचल से थोड़ा दूर निकलते हैं, चलते हैं कश्मीर घाटी की उन बड़ी-बड़ी झीलों की तरफ जो सही मायनों में इस इलाके की लाइफलाइन है। यहाँ आपको डल और वुलर झील का अंतर साफ साफ दिखेगा। एक तरफ डल है जो टूरिस्ट से भरी रहती है और दूसरी तरफ है वुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये एक टेक्टोनिक झील है, मतलब धरती के अंदर की हलचल से बनी है, और ये यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का कितना बड़ा जरिया है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसका साइज भी देखिए, मौसम के हिसाब से 30 से लेकर करीब करीब 190 स्क्वायर किलोमीटर तक बदलता रहता है। वुलर झील की अहमियत को समझना है तो बस ये आंकड़ा देखिए, कश्मीर की कुल मछली का 60%, जी हाँ 60% हिस्सा इसी एक झील से आता है। सोचिए कितने हजारों परिवारों का गुजारा इसी से चलता है। इसी घाटी में एक और हीरा छिपा है, मानसबाल झील। ये जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील है और गर्मियों में यहाँ जो कमल खिलते हैं ना, बस देखते ही बनता है। सच में ये घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं, कश्मीर की हरी भरी वादियों से निकलकर हम चलते हैं लद्दाख के ऊंचे ठंडे रेगिस्तान की तरफ। एक ऐसी जगह जहां की झीलें बिल्कुल आसमान का आईना लगती हैं। और ये देखिए, ये है त्सो मोरिरी। करीब करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। इसकी ऊंचाई, इसका शांत माहौल, यही तो इसे सबसे अलग और एकदम खास बनाता है। वैसे एक बात बता दूं, त्सो मोरिरी हो, वुलर हो या फिर जम्मू की सुरिनसर मानसर झीलें, ये सब रामसर साइट हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। मतलब इनकी यूनिक इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को बचाना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। इतने मुश्किल और ऊंचे इलाके में भी देखिए जिंदगी कैसे फलती फूलती है। यहाँ चांगपा नोमैडिक शेपर्ड्स रहते हैं। वो काली गर्दन वाले सारस, जिनका भारत में ये इकलौता ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो यहाँ अपना घर बनाते हैं। और स्नो लेपर्ड और कियांग जैसे दुर्लभ जानवर, वो भी यहाँ आज़ादी से घूमते हैं। चलिए, लद्दाख की ऊंचाइयों से उतरकर अब हम अपनी यात्रा को जम्मू की तरफ ले चलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ की झीलों में आपको आस्था और इतिहास की एक गहरी छाप मिलेगी। और यहाँ मिलती हैं सुरिनसर और मानसर, जिन्हें अक्सर जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ आस्था और कुदरत की खूबसूरती का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। खासकर मानसर झील, ये तो लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके किनारे आपको शेषनाग का मंदिर मिलेगा। कहते हैं कि इसकी कहानी पवित्र मानसरोवर झील से भी जुड़ी हुई है। यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करवाने आते हैं और पास ही में उमापति महादेव और नरसिम्हा के प्राचीन मंदिरों में माथा टेकते हैं। अब इसकी इतनी अहमियत है तो जाहिर है सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। इसे संवारने के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है। मकसद क्या है? पहला, झील को फिर से नया जीवन देना। दूसरा, हर साल करीब 20 लाख टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करना। और तीसरा, इससे लोकल लोगों के लिए रोजगार और तरक्की के नए रास्ते खोलना। तो हमने इन झीलों की खूबसूरती देख ली, इनकी अहमियत भी समझ ली, लेकिन अब एक ज़रूरी सवाल पर आते हैं, इनके भविष्य का क्या?
क्योंकि इनका भविष्य कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हमारी इन अनमोल धरोहरों का फ्यूचर क्या है? क्या हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक वैसा ही खूबसूरत बचाकर रख पाएंगे? देखिए, हर झील की अपनी एक लड़ाई है। डल झील पोल्यूशन और अपने सिकुड़ते एरिया से जूझ रही है। वुलर झील में गाद और कचरा एक बड़ी समस्या है। और त्सो मोरिरी जैसी जगहों पर बिना रेगुलेशन वाला टूरिज्म एक खतरा बन गया है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। इन्हें बचाने के लिए सरकार और वहाँ के लोकल लोग दोनों मिलकर काफी बड़े कदम उठा रहे हैं। तो आखिर में बात इसी पर आकर रुकती है। इन झीलों का कल कैसा होगा, ये इस बात पर तय होगा कि हम तरक्की और कुदरत के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ पानी के सोर्स नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की रूह है और इन्हें बचाना हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है।